और ये दवाई दी जाए तो जिसका सालों पुराना रोग है उसका दिनों में समाप्त होगा। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और इन दवाइयों की विशेषता है कि आपको कोई भी रोग है, कितना पुराने से पुराना है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 15 से 20% उसका रोग खत्म हो जाता है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अब मेरी दवाइयों को जब टिबिया कॉलेज रजिस्टर नहीं कर रहा था तो वहाँ पे उस टाइम डायरेक्टर थे वाई.डी. शर्मा जी। जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी तो उसके बाद दवाइयाँ रजिस्टर्ड हुई थी। आज कैंसर की दवाई, किडनी की दवाई मेरी पेटेंट है। बाकी हर एक रोग की दवाई मेरी रजिस्टर्ड है। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ रोगी को कि आपका रोग इतना पुराना है, और यदि परहेज करेंगे तो दवाई दूंगा, यदि परहेज नहीं कर सकते मैं दवाई नहीं दूंगा। परहेज लिखे पढ़ लो इनको। जो रोगी कहते हैं मैं परहेज करूंगा, दवाई खाऊंगा, उसको उसी दिन जिस दिन आता है उस दिन 20% आराम मिल जाता है, चाहे रोग कोई भी है। और जिनको डॉक्टरों ने कह दिया आप संतान के योग्य नहीं, औरत को कह दिया, मर्द को कह दिया, आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतानें हैं। मैं 16 मार्च 1980 में दिल्ली में आया था। उस दिन से लेके आज तक मैंने कम से कम 60,000 औरतों को और मर्दों को उनको संतानें जड़ी बूटियों के द्वारा दिलाई हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आप संतान के योग्य नहीं, आपके संतान नहीं हो सकती। और जिन बच्चों को डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया था कि बच्चे मंदबुद्धि है, ठीक नहीं हो सकते, आज कम से कम 10,000 बच्चा मैं ठीक कर चुका हूँ। और टीवी के माध्यम से कई बच्चों के इंटरव्यू हैं, उनके माँ बाप के, आज वो बच्चे कितने होनहार हैं। और जिनको डॉक्टरों ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया लास्ट स्टेज का और मेरे पास आके ठीक है, उनके भी इंटरव्यू देख लो। और जिनसे डॉक्टरों ने पैसा अच्छा लूट के और कह दिया था कि ना तो आप संतान पैदा कर सकते हैं ना आप चल सकते हैं, आज उस औरत के संतान भी है और वो नौकरी भी कर रहे और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और जिनको डॉक्टर ने कहा कि गठिया हो गया, ये तो आपको अब सारी उम्र भोगना पड़ेगा, यहाँ पे इलाज करा के आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। टीवी के माध्यम से स्वास्थ्य विचार में आप स्वास्थ्य विचार सेहत की बात, स्वास्थ्य विचार घरेलू नुस्खे और स्वास्थ्य विचार 24x7, इस पर आप YouTube पे जब देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि हाँ यहाँ पे उपचार है। सुप्रीम कोर्ट में JM पंचाल जी को 2007 में हर्पीस निकला, एलोपैथी की दवाइयाँ खिला के उनको गठिया भी हो गया। हर्पीस तो ठीक हुआ नहीं, परंतु जब मेरे पास आए वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद तब उन्होंने 2010 में मेरी दवाइयाँ रजिस्टर करवाई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चढ़ा तो दवाइयाँ रजिस्टर्ड हुई। और आज
आप किसी भी डॉक्टर से पूछो कि आपने किसी रोगी को ठीक किया, तो कहते हैं हम तो दवाइयाँ देते हैं। ठीक होना ना होना भगवान के ऊपर निर्भर है, परंतु स्वस्थ विचार में जिस दिन रोगी आता है और नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है, उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है परमानेंट। और किसी का इलाज 15 दिन चलता है, किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2, जो ज़्यादा लापरवाह है उसका 3 महीने। और जैसे रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और मेरी दवाइयाँ मेरे निगाह में बनती हैं, मैं दूसरे भरोसा नहीं करता। और मेरे पास किसी भी किस्म का रोगी आए, सब रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को जलाते हैं। सोराइसिस के मरीज, अग्जिमी के मरीज, टीबी के मरीज जिस दिन आते हैं उसी दिन से सुख की नींद सोना शुरू कर देते हैं। ये जड़ी बूटियों की देन है। जड़ी बूटियां स्वयं बोलती हैं कि इस रोग का उपचार मेरे पास है। और आयुर्वेद में जिसको नाड़ी का ज्ञान है, उसको ज्योतिष का ज्ञान भी है। ग्रहों के अनुसार भी हमारे रोग बढ़ते हैं, तो उसमें भी हमारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो ग्रहों को भी शांत करती हैं। आज पूरे संसार के अंदर चाहे एमडी डॉक्टर है, चाहे एमबीबीएस है, चाहे कोई भी है, चाहे आयुर्वेद का, यूनानी का, होम्योपैथी का है, कोई ये कह दे कि मेरी इस दवाई से रोगी परमानेंट ठीक हो गया, और वो दवाई मेरे आश्रम में टेस्ट करा दे, यदि वो दवाई उस रोग को काट देती है तो मैं उसको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। और यदि उसने रोग को दबाया है, रोग काटा नहीं, तो मैं उससे 20 लाख रुपया लेने का हकदार हूं। यदि उसके पास पैसा नहीं तो उतने दिन मेरे पास मजदूरी करो। और ये बात मैंने 2004 में जब मैं टीवी पे आया था तब मैंने कही थी। टीवी पे आने का मेरा मतलब नहीं था, मैं तो थोड़े से मरीज देख के अपने संतोष में रहता, अपने पूजा पाठ में रहता था, क्योंकि मेरा रोज का नियम है 10,000 गायत्री जप करना, 2,000 मरीज शिवनी महामृतान जप करना, फिर हमने करना। उसके बाद मरीज देखता हूँ। मरीज भी मैं 2 घंटे से फालतू नहीं देखता, 10 से 12 मरीज देखता हूँ। जो बीमारी मिलती है उसी दिन 20% आराम तो परमानेंट कर देता हूँ। और तभी मैं कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, ये मेरा काम है। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उसको मैं करता हूँ। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, और नाड़ी के ज्ञान से पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, मैं उसको जड़ से समाप्त करता हूँ। अब जिनके बाल झड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, जो मेरे पास आके नाड़ी परीक्षण करा के मेरे तेल की मालिश बालों में ठीक करते हैं, दवाइयाँ का परहेज ठीक करते हैं, तो आज वो गंजेपन से दोबारा, जैसे जंगल में घनी पेड़ों की आबादी होती है, ऐसे उसके घने बाल आते हैं। और जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो नीचे से काले आने शुरू होते हैं, परंतु घुंघराले आते हैं। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और इसमें ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना किसी किस्म का आपने मुंह से बोलना। जब आप आए तो बुधवार नहीं हो, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण कराता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सारे के सारे नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। और जो 5 सेकंड में नब्ज से रिपोर्ट मिलती है, सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती।
और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, बीमारी के अनुसार होता है। जब रोगी उस दवाई को खाता है, रोटी खाए ना खाए, तो उसका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के दूसरी फसल बीजने के लिए तैयार कर देता है उस खेत को, ऐसे उसका रोग बिल्कुल निरोग होता है। और परहेज करे तो दोबारा उसको आखिरी सांस तक कोई रोग होता भी नहीं, परंतु जब वो बद परहेज करते हैं तो दोबारा रोग होता है। ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ब्रेड, बिस्कुट, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, ये रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। फिर आपका छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, फ्रिज की रखी चीज़ें, एसी, ये बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ा रहा है। हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हम यदि नेचुरली खाना खाते हैं, जीभ को ज़्यादा स्वाद नहीं देते, तो आपकी आयु 120 साल है। परंतु आज मुझे एक बात का दुख है कि एक स्पेशलिस्ट था हार्ट का, वो भी हार्ट की मौत से मरा। सबसे बड़ी देन है कि हमारे खाने का टाइम नहीं है। यदि हम खाना 12 बजे से पहले पहले खा लेते हैं तो खाना पच जाता है। जब 12 बजे के बाद खाना खाते हैं वो खाना पचता नहीं है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाते हैं तो खाना बड़ा अच्छा पचता है। यदि उस टाइम नहीं खा सकते तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खा ले, वो पच जाता है। जब रात को 10, 11 या 12 बजे आप खाना खाते, 2 बजे खाना खाते, उसके बाद खाना कहाँ से पचेगा? रोग तो यहाँ से है। और ज़्यादा रोग आप जिम से आया। जिम में आप बहुत पसीना निकालते हैं, तो उससे भी अंदर जाके हमारी जो नस नाड़ियाँ, मसल हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन होकर तब हमारी बीमारी बढ़ रही है। नेचुरल चिकित्सा में योग सबसे बड़ा है, जिसमें कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, अलोन विलोम। यदि आप सुबह इसको नियम से करते 1.5-2 घंटे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको न दवाई की जरूरत पड़ेगी न कोई रोग होगा। फिर इसके बाद जब आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, बटरफ्लाई, और टाइम है तो सूर्य नमस्कार कर लो। मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। और आज दांतों में जो आप मरे हुए जानवरों के हड्डी का चूरा मसल करके दांतों को खराब कर रहे हैं, इसकी जगह मंगल शनिवार छोड़ के हर रोज आप पीपल की लकड़ी की या गुल्लर की लकड़ी की या बरगद की लकड़ी की दातन करते हैं, तो आपको दांतों में कभी कोई रोग नहीं होगा। और जब आप शरीर छोड़ेंगे तो दांत साथ ही जाएंगे। और ऐसे भी यदि किसी के दांत में कीड़ा लग गया तो उसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मंगल शनिवार छोड़ करके आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, रुई ले जाएं, चाकू ले जाएं, जहाँ पे उसकी छाल नरम है, पहले उससे नमस्कार करें कि ब्रह्म देवता मुझे क्षमा करना, मैं दुखी हूँ, मैंने आपके दुख निवारण के लिए आपका दूध चाहिए। और चाकू का चीरा लगाएं, दूध निकलेगा। और रुई उसमें भिगो के दांत में रखें, दांत तो
दर्द आपका 1 सेकंड में बंद हो गया। अब यदि दांत में कीड़ा 5 मिनट मुंह बंद रखा और उस रुई को हटाएंगे तो कीड़ा भी साथ ही निकलेगा, मरा हुआ। अब उसमें जो खोल है उसको डॉक्टर से साफ करवा के खाने वाला चूना और हल्दी दोनों को एमसील की भांति मिला करके दांत के खोल में भर दें और थोड़ी देर रुई रख के उसको दांत को बंद रखें, बाद में रुई हटा के उसको साफ करवा लें। अब आपके दांतों में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और दांत जब आप शरीर छोड़ेंगे तभी जाएगा। पीपल, बड़, नीम, गुल्लर, ढाक, आक, सम्मी, हार श्रृंगार, बेलपत्र, वरना, ये पेड़ तो हमेशा घर के पास होने चाहिए। चाहे आप अपनी बागवानी में लगाएं, चाहे आपके पास पार्क है उसमें लगाएं, जंगल नज़दीक है तो उसमें लगाएं। ये पेड़ आपके नज़दीक है तो आप हर एक रोग का उपचार अपने घर में रोग के अनुसार उससे कर सकते हैं। रोग एक है, दवाइयाँ अनेक है। जलवायु के अनुसार हर जगह पेड़ के अंदर पत्तों में भी परिवर्तन आता है, परंतु उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आता। गुण उतने ही रहते हैं। और आज हम सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पर जोर दे रहे हैं। आप कहीं भी किसी के पास मेहमान बन के जाएंगे तो आपको या तो बिस्कुट खाने को देंगे या कोई भी चीज़ खाने को देंगे, तो यूरिया खाद की वजह से आटे के अंदर, अनाज के अंदर इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि एक बार गर्म होकर जो चीज़ ठंडी होगी वो चीज़ एक किस्म का पॉइजन बनता जा रहा है और ये अंदर जाके लीवर पे ऐसे बैठते हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ जाएगा। अब खाया पिया पेट में सड़ेगा, अब आपका पेट साफ नहीं होगा, अब आपको रोग बढ़ेगा। यदि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, फेफड़े को खून पूरा मिल रहा है, ऑक्सीजन पूरी ले रहा है, तो रोग कहाँ से आएगा? और रोग तो तभी आएगा जब हम ठंडी से ठंडी चीज़ खाएंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, बेटैमा खाएंगे और नींद को डिस्टर्ब करेंगे। हर प्राणी को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। जिनका ज़्यादा काम है उनको भी 6 घंटे तो कंटिन्यू नींद लेनी चाहिए, तो कोई रोग नहीं है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, खुराक आपकी ठीक नहीं है, तो रोगों की भरमार लगती है। और मेरे बताए अनुसार यदि आप चलते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी हकीम के पास जाना पड़ेगा। जो भी आपको छोटी मोटी बीमारी होगी, जो मैं टीवी के माध्यम से नुस्खे बताते हैं, 108 वस्तुएं हमारे घर में, रसोई घर में होती है, आप उन्हीं से उसको ठीक कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ को छुपा के नहीं रखा है। और जो 10 किताबें मैंने लिखी हैं, इनमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर एक चीज़ ऐसे समझाई है मैंने आपको, जैसे नर्सरी में बच्चे को समझाया जाता है। यदि आप इन किताबों को 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 1 साल में आप एमडी डॉक्टर को कहेंगे ये आप वहाँ बैठिए, इसका इलाज मैं करता हूँ।
एमडी डॉक्टर तो उसके रोग को दबाएगा और आप उस रोग को जड़ से समाप्त कर देंगे, परंतु समाप्त तब होगा यदि आपको जड़ी बूटियों की पहचान होगी। जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है और आपने पंसारी से कोई भी गलत चीज़ लाके बना दी तो आप भी एमडी डॉक्टर जैसा मारने का काम करेंगे, बचाने का नहीं कर सकते। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उनकी पहचान होना। यदि आपको जड़ी बूटियों की पहचान है और उन जड़ी बूटियों से आप दवाई बनाते हैं तो जो आखिरी सांस ले रहा है उसको भी दवाई दे करके 10 मिनट उससे भी आप बात कर सकते हैं बड़े आराम से। और आज विरोध बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कोई आदमी थोड़ा सा अच्छा चलता है तो उसके दुश्मन बन जाते हैं और ये दुश्मन उसको गिराने की कोशिश करते हैं, परंतु भगवान का उसके सिर के ऊपर हाथ है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और वो जो बुरा करने वाला उसका अपना सत्यानाश हो रहा है। अब मेरे पास जब रोगी आता है मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ और नाड़ी परीक्षण में जब उसके अंदर वो अवगुण पाए जाते हैं नब्ज में तो मैं उसको साफ कहता हूँ देखिए आपने इस टाइम पे ऐसे बेईमानी किया और उसके बाद ये रोग लगा था। तो रोगी का चेहरा बदल जाता है कि आपको कैसे पता लगा। तो मैंने मां गायत्री सिद्ध की हुई है, मृत शिवनी का मैं उपासक हूं और ऐसे तो मैंने बहुत सिद्धियां कर रखी हैं, परंतु मां गायत्री का आशीर्वाद से वो चीज़ें सारी सामने आ जाती हैं। और नब्ज में जब मैं उनको बोलता हूं कि देखिए आपके साथ ये चीज़ है, और जैसे किसी के ऊपर किसी ने टूना टोटका कर दिया और उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए, तो भी रोगी जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन से दौरों पे रोक लग जाती है। और आज पूरे संसार में कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर कह दे कि इस रोग की दवाई मेरे पास परमानेंट है, मैंने इस रोगी को परमानेंट ठीक कर दिया, अब इसको दवाई नहीं खानी पड़ती, उस दवाई को टेस्ट करा दे, परंतु दवाई में बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूरा नहीं चाहिए, केमिकल नहीं चाहिए। वो दवाई रोग काट देती, मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा, परंतु यदि आप केमिकल और दवाइयाँ लाते हैं, बिच्छू का कोबरे सांप का जहर लाते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपकी उल्टी बेइज्जती भी होगी। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और आप यूट्यूब पे स्वस्थ विचार सेहत की बात में, स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खों में, स्वस्थ विचार 24x7 में आप जब ये इंटरव्यू सुनेंगे तो ऐसा कोई रोग नहीं है जो मैंने ठीक नहीं किया। किडनी वाले किडनी ठीक की, कैंसर वाले का कैंसर ठीक किया, गठिए वाले का गठिया ठीक किया, टीबी वाले की टीबी ठीक की, ब्रेन हेमरेज वाले का ब्रेन हेमरेज ठीक किया, और जिसके सिर में बाल नहीं थे उसके सिर पे बाल भी लाया। तो सब जड़ी बूटियों की देन है। अब कई मेरे को कहते जी आपकी हाथ का जस है, मैं कहता हूँ हाथ का जस नहीं, जड़ी बूटियों की देन है। मैंने विद्या सीखी है और आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जब आप उपचार करा के थक गए, आपका रोग बढ़ता जा रहा है, तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें।
सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण किया जाता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में मैं स्वयं बोलता हूँ कि आपको ये तकलीफ है, और उसके बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों से उसी दिन 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, रोग चाहे कितने पुराने से पुराने। और 15 दिन में किसी को 40 से 50%, किसी को 50 से 60%, किसी को 60 से 70% आराम मिल जाता है। किसी का महीने में रोग समाप्त होता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 1.5 महीने में, किसी का 2 में, ज़्यादा 3 महीने। रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती। अब आप देखेंगे कि कितने रोगियों को मैंने जीवन दान दिलाया है। ये सब माँ गायत्री की और भोलेनाथ की देन है, और मेरे उन गुरुओं की देन है जिन्होंने मुझे नाड़ी का ज्ञान सिखाया है और जिन्होंने मुझे जड़ी बूटियों का पहचान बताई है। आज मैं सारा श्रेय उन्हीं को अर्पित कर रहा हूँ। और आज मेरा जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं मन गढ़ंत बात कोई नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ कि झूठे वादे आपसे कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, और होता कुछ नहीं। अब आपने देखा होगा कि जितने भी घोटाले कांग्रेस के राज में हुए और जितने घोटाले आम पार्टी ने किए, जितने घोटाले समाजवादी पार्टी ने किए, जितने घोटाले ममता बनर्जी ने किए, इतने घोटाले कभी भी आपको बीजेपी की सरकार में नहीं मिलेंगे। और आज बीजेपी की सरकार पूरे संसार में जैसे तारों में पूर्णमासी के चंद्रमा की रोशनी फैलती है, ऐसे मोदी का चमत्कार फैल रहा है। मोदी भी योगी है और ये राम और कृष्ण का अवतार है। जो कुछ राम ने और कृष्ण ने किया था वही ये करके दिखा रहे हैं। ये ठीक है कि गालियाँ सुनते हैं, मौत का सौदागर कला, क्या क्या नहीं कहा इसको, परंतु इसने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा। और मैं तो ये कहता हूँ कि खानदानी जो राज चल रहा था वो अब समाप्त हो गया। अब खानदानी इतना राज नहीं चलेगा। और मोदी अभी कम से कम 15 से 20 साल तक इस गद्दी पे रहे और यूपी का सुधार करके योगी जी भी सेंटर में आ जाए, तो मैं कहता हूं कि जो मोदी ने और शाह ने किया उससे 10 गुना योगी के आने पे हिंदुस्तान का होगा। नमस्कार।